में धमाका हुआ था और आज अभी कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद में धमाका हुआ है, जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है और 20 से 25 लोग इस धमाके में घायल हुए। तो पाकिस्तान जो आए दिन भारत को टारगेट करने की कोशिश करता है, उससे अपना घर संभाला नहीं जाता। ये किस तरह की दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं हमसे? देखो, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार इन्होंने ये जहरीले खेल को स्टार्ट कर दिया है, रेडिकल इस्लाम को स्टार्ट कर दिया और तालिबान को पैदा किया था इन्होंने रशिया को भगाने के लिए। वो उसने पहले रशिया को भगाया, फिर अमेरिका को भगाया, अब पाकिस्तान को सता रहा है। तो वही है सारे के सारे। आप ये खेल नहीं खेल सकते चारों तरफ। तो पाकिस्तान अगर ये खेल खेल रहा है, वो हिंदुस्तान में तो अच्छा है, हिंदुस्तान में उसका बड़ा फायदा है। यहाँ बड़ा भारी रिलीजियस डिवाइड है, तो उसका वो फायदा उठा लेता है। पर पाकिस्तान में उसका क्या क्या करेगा? उसको अब वहां वो जाएगा नहीं, वहां रंग बिल्कुल पक्का हो जाएगा और इसीलिए वो तड़प रहा है। तो वो तो अब पाकिस्तान को ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो कर रहा है, ही इज गेटिंग द आंसर इन द सेम कॉइन। तो वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, फैयाज आपका भी और इनाम भाई आपका भी, और विंग कमांडर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो ये थी अभी तक की हमारे पास डिटेल दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई, जिस पर हमारे एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है। और अब पाकिस्तान में जो धमाका हुआ है उसको लेकर कुछ कुछ जानकारी हमारे पास आ रही है अलग अलग चैनल से। जी, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी एक धमाका हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी में एक्सप्लोजिव रखा गया था जो कि कोर्ट परिसर में खड़ी थी, एक कोर्ट में, अदालत में खड़ी थी, के बाहर खड़ी थी, और वहाँ पे जो धमाका हुआ उसमें 5 लोगों की मौत हुई है। और एक दिन पहले ही भारत ने ये दंश झेला था, जो ब्लास्ट में कई लोग हताहत हुए थे, उनकी जानें गई थी। और अब दिल्ली, भारत की राजधानी के बाद पाकिस्तान की राजधानी में भी एक धमाका हुआ है। जी, ये जानकारी मिली है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के G11 कोर्ट के परिसर में हुआ है, जहां पर ये धमाका हुआ कैसे है इसकी अभी तक वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन 5 लोग मरे हैं। तो ये बात जाहिर है कि वहां भी किसी तरह का ये धमाका प्लान किया गया है, या तो या फिर कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अभी इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही अपने इनिशियल स्टेज में, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये बात तय है कि TTP से, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, आप देख सकते हैं तस्वीरें इस्लामाबाद की हैं, जहां पर जिस कार में धमाका हुआ वो कार जो है धूं धूं करके जल रही है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं इस्लामाबाद की हैं, जहां पर कोर्ट परिसर में ये धमाका हुआ है। इस धमाके में 5 लोग जो है मारे गए हैं और सुरक्षा बलों ने 2 हमलावरों को भी, खबर आ रही है कि जो यहाँ गाड़ी पे ब्लास्ट करने आए थे उनको जो है मार दिया है। आप एक पैटर्न समझिए कि भारत में एक हमला होता है और ये वो मुल्क करता है, उस मुल्क का नाम सबसे पहले आता है जिसका खुद का घर उसके कंट्रोल में नहीं है, जिसके खुद के यहाँ उसके लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीधी ठन गई है। इसके अलावा तालिबान और पाकिस्तान में भी इस वक्त सीधी ठनी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए सीधी इस्लामाबाद से है, जहां पर कार में ब्लास्ट हुआ है और इसी ब्लास्ट की वजह से 5 लोगों की जान चली गई है। और साथ आपको बार बार हम ये विजुअल दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। कल भारत की राजधानी में सिद्धार्थ एक बात और बता दूं, इसमें जोड़ दूं मैं, 2 आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं, आतंकवादी कहें या जो हमलावर थे वो मारे गए हैं। और इसके साथ साथ 2 हमलावर जो हैं अभी भी अंदर हैं, जिनसे मुठभेड़ चल रही है। जी, आगे की तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर मामला क्या है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन ये जो है एक हमला ही एक तरह से देखा जा रहा है प्रथम दृष्टा, और यहाँ पर 5 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें इस्लामाबाद की हैं, आप देख सकते हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पर कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के G11 कोर्ट रूम परिसर के पास में ही धमाका हुआ है। और ये धमाका एक कार में हुआ है, जिसमें कार आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दे रही है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, लोग भाग रहे हैं और
शायद किसी घायल या फिर मृत को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बचाव दल हैं वो अभी तक मौके पर पहुंचे नहीं हैं, फायर ब्रिगेड भी अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है। किसी तरह से लोग जो भी आसपास मौजूद है रिसोर्सेज, पानी की बाल्टी या दूसरे फायर इक्विपमेंट्स, उनसे आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें, और इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हर एक अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।